बंगाल की राजनीति में एक बार फिर गर्मा चुकी है। फलता में हुए दोबारा चुनाव ने पूरे राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है, सवाल है क्या ममता बनर्जी की टीएमसी यहाँ अपनी पकड़ और मजबूत करेगी या फिर विपक्ष इस बार कोई बड़ा उलटफेर करने जा रहा है फलता में, जहां पर दोबारा से चुनाव हो रहे। मामला क्या है उसको समझते हैं। दोस्तों, फलता सीट पर दोबारा चुनाव होने के बाद अब हर किसी की नजर नतीजों पर टिकी हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या टीएमसी यहाँ पर फिर से बाजी मार लेगी या जनता इस बार बदलाव का संकेत देने वाली है। फलता दक्षिण 24 परगना इलाके का एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। वहाँ ग्रामीण वोट, अल्पसंख्यक वोट और स्थानीय मुद्दे चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। टीएमसी की ताकत क्या है? अगर टीएमसी की बात करें तो ममता बनर्जी की पार्टी अभी भी बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत मानी जाती रही है। टीएमसी के पक्ष में बड़ी बातें हैं, मजबूत बूथ नेटवर्क, स्थानीय नेताओं की पकड़, महिला वोट बैंक और सरकारी योजनाएं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी वहां पर सीएम बन चुके हैं और वहां पर फलता में जो दोबारा से चुनाव हो रहे हैं वहां पर सीट जीतना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि जो वहां का टीएमसी का जो नेता था जहांगीर, उसने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। हालांकि उसने पर्चा भर दिया है, पर्चा वापस नहीं ले सकते, लेकिन उसने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। फिर भी देखते हैं कि वहां पर चुनाव का जो परिणाम आता है वो क्या आता है, क्योंकि उसने पर्चा भर दिया था, वापस ले नहीं सकता, तो वोटिंग तो वहां पर होगी। अब वो उसके कहने से क्या होगा क्या नहीं होगा बाकी वो आगे देखते हैं। लेकिन टीएमसी के लिए चुनौती कम नहीं है, चुनौती बहुत भारी है। जो शुभेंदु अधिकारी लगातार टीएमसी के ऊपर हमला करते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था वहां पर लगातार सुधरती जा रही है, बांग्लादेशियों का मुद्दा बना हुआ है और लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये दोनों चीजें हो सकती है। वहां पर जो मुस्लिम वोटर है वो ज्यादा है, अन्य वोटर वहां पर कम है। तो देखते हैं कि फालता में बीजेपी जीतती है, टीएमसी जीतती है, कौन सी पार्टी वहां पर बाजी मारती है। हालांकि वहां पर जो मुद्दा है विशेषकर कुछ नहीं है, सिर्फ मुद्दा था वहां पर जब वोटिंग हो रही थी, जब पहली बार वोटिंग हो रही थी तो उस समय जो एक जगह पर एक ईवीएम में बीजेपी का जो ईवीएम चिन्ह था कमल का, वहां पर टेप लगा दी गई। बस उसको लेकर के वहां पर हंगामा हुआ और पूरे फालता की जो वोटिंग थी वो रद्द कर दी गई। इस वजह से वहां पर दोबारा वोटिंग हो रही है। अब बीजेपी की वहां पर क्या रणनीति है बात करते हैं। बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से बंगाल में थी नहीं, सरकार नहीं थी, टीएमसी सरकार थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जमीन वहां पर बनाने की मजबूत कोशिश की और बनी भी, और उसका परिणाम भी सामने आया। लेकिन टीएमसी कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका शिकार हो गई और उसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। अब आता है जनता का मूड क्या है, जो वहां पर जनता है वो क्या कहती है, जनता आखिर क्या चाहती है। स्थानीय लोगों के बीच विकास, सड़क, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हमेशा रहते ही हैं। कुछ लोग टीएमसी की योजनाओं से खुश हैं तो कुछ बदलाव की बात भी कर रहे हैं। यानी जमीन पर मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा नहीं कहा जा सकता। तो क्या टीएमसी को फायदा मिलेगा इससे? जब एक तरफा मुकाबला नहीं है तो टीएमसी के लिए क्या फायदा हो सकता है, देखते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो टीएमसी अभी भी फालता में मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। इसके पीछे कारण क्या है? मजबूत कैडर, ग्रामीण वोट बैंक, ममता बनर्जी की लोकप्रियता, ये कुछ मुख्य चीजें हैं। और दूसरी चीज आप सभी भली भांति समझ गए होंगे कि वहां पर जो मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं जो टीएमसी का पक्ष लेते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वहां पर टीएमसी जो है मजबूत स्थिति में हमें दिखाई दे रही है। अब इन चुनावों से एक बड़ा संदेश जाएगा। यदि वहां पर फालता में यदि बीजेपी जीत जाती है तो ये समझ लीजिए कि फिर वहां पर बीजेपी का डर पूरे बंगाल में हो चुका है और फिर बीजेपी को 15 से 20 साल तक कोई हिलाने वाला नहीं है। दोस्तों, फालता का चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा है, इसे आने वाले बड़े राजनीतिक मुकाबलों का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। अगर टीएमसी यहाँ मजबूत जीत दर्ज करती है तो ममता बनर्जी का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ेगा, वो बनी रहेगी। लेकिन अगर विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करता है, बीजेपी वहां पर अच्छा तरीके से जीत जाती है, तो बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे जो 20 सालों तक स्थायी रह सकते। फिलहाल राजनीतिक माहौल देखकर ही यही लगता है कि टीएमसी को बढ़त मिलना मुश्किल है। लेकिन बंगाल की राजनीति आखिरी समय में करवट बदलने के लिए मानी जाती है। अब देख रहे हैं कि जनता किसके साथ खड़ी होती है, वो तो आने वाले इस फालता के जो चुनाव परिणाम है वही बता पाएंगे। आपकी क्या राय है
क्या फालता में टीएमसी फिर से जीत दर्ज करेगी या इस बार बीजेपी वहां पर जीत करके चौंका देगी, जो मुस्लिम बाहुल इलाका कहा जाता है, जहां पर मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा है। ऐसी बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।